हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा सिपाही भर्ती की वर्ष 2023 में विज्ञापन निकाली गई थी, जिसकी एग्ज़ाम जो थी वो 2023 में ही एक बार आयोजित की गई थी, लेकिन एग्ज़ाम के पहले ही क्वेश्चन पेपर सोशल मीडिया में वायरल हो जाने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई थी। ठीक है, अब उसकी री एग्ज़ाम जो है वो अगस्त महीने में, यानी कि 7 अगस्त 2024 को, 11 अगस्त 2024 को, 18 अगस्त 2024 को, 21 अगस्त 2024 को, 25/8/2024 को, 28/8/2024 को सिंगल शिफ्ट में यानी एकल पाली में आयोजित की जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस बार परीक्षा जो है कि एक शिफ्ट में ही आयोजित होगी और लगभग जो होगी वो लगभग छः चरण में वो परीक्षा आयोजित होगी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा 6 चरण में इसलिए आयोजित की जा रही है कि परीक्षा जो है कि पूरी पारदर्शिता के साथ हो सके। तो इसमें जो है कुल पदों की संख्या जो है वो 21,391 है। जैसे काफ़ी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आई है और रिजल्ट जो आएगी वो प्रारंभिक परीक्षा में वो कुल रिक्ति यानी कुल पोस्ट की 5 गुना आएगी, यानी लगभग 1,06,955 जो है रिजल्ट आएगी। तो लगभग 1,000 से अधिक रिजल्ट आने वाली है। इसलिए जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन लोगों की इसमें एग्ज़ाम में क्वालिफाई करना बहुत ही आसान होगी, क्योंकि जो होगी ये एग्ज़ाम जो है मात्र क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और इसके बाद मेरिट जो होगी वो फिजिकल टेस्ट के आधार पे बनेगी, जिसमें कि दौड़ है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, गोला फेंक है। तो ये जस्ट एक क्वालिफाइंग है। इसके बावजूद भी अभ्यर्थियों को इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब वो इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे तभी वो फिजिकल टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी सिलेबस जो निर्धारित की गई है वो 10th स्टैंडर्ड की सिलेबस निर्धारित की गई है, जिसमें सिलेबस में जो जो टॉपिक जो है वो की बताई गई है। क्योंकि मैं टॉपिक इसलिए बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो किसी परीक्षा की जो सिलेबस जो निर्धारित की गई है उसको नहीं देखते हैं और ऐसे ही परीक्षा मार्केट से कि कई प्रकाशन की मॉक टेस्ट केवल यानी कि मॉडल सेट लाकर वो जो है कि सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार उसकी सिलेबस को देखनी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है, जिससे कि आप राइट डायरेक्शन में तैयारी कर सकें। तो किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो एक बार उस परीक्षा की सिलेबस देखें, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें। तो जैसे मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर दूं कि पिछले साल जो परीक्षा जो आयोजित की गई थी उसकी 2 शिफ्ट की क्वेश्चन जो थी कि वो विभिन्न प्रकाशन के द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर निकाली गई है उसमें पिछले साल यानी वर्ष 2023 में जो सिपाही की परीक्षा आयोजित हुई थी जो कैंसिल हो गई थी उसकी क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रकाशन के द्वारा अपने पुस्तक में प्रकाशित की है। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखा, यानी जो पिछले साल परीक्षा जो आयोजित हुई थी और कैंसिल हो गई थी उसके स्तर जो थे काफ़ी अच्छे थे और जो अभ्यर्थी गंभीरतापूर्वक तैयारी करेंगे वे लोग ही इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो मैंने जो पिछले साल जो एग्ज़ाम आयोजित हुई थी उसके प्रश्न को देखा तो उसमें जो है कि कुल 100 प्रश्न पूछी गई। ठीक है, जिसके लिए 2 घंटा समय निर्धारित थी और 70 प्रश्न जो थे वो समान ज्ञान और समान विज्ञान से पूछी गई थी, साथ में करेंट अफेयर्स ही थी। इस यानी कि 100 में से 70 प्रश्न जो होते हैं वो लगभग समान ज्ञान, समान विज्ञान और करेंट अफेयर्स से होते हैं और 30 प्रश्न में लगभग 10 प्रश्न मैथ से, 10 प्रश्न इंग्लिश से और 10 प्रश्न हिंदी से पूछी जाती है। भले इसमें है कि 1-2 प्रश्न किसी में मैथ में ज़्यादा पूछी जा सकती है, हिंदी और अंग्रेजी में 2 प्रश्न कम पूछी जा सकती है, इसके बावजूद भी एक एवरेज आप 10-10 प्रश्न लेके चल सकते हैं कि वो मैथ, हिंदी और अंग्रेजी में पूछी जाती है। तो मैं यहाँ आपको एक बार सिलेबस बता दे रहा हूँ। तो सिलेबस जो होगी वो 10th स्टैंडर्ड की होगी। ठीक है, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में जो 10th स्टैंडर्ड की जो सिलेबस रहती है उसी से स्तर की क्वेश्चन पूछी जाएगी। तो उसमें जो सिलेबस जो मेंशन की गई है विज्ञापन में वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, उसके बाद विज्ञान में भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान की अध्ययन करनी है। साथ में समान ज्ञान एवं समसामयिकी मामले से भी संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछी जाएगी।
यानी कि जीके में तो ये सब पूछी जाएगी, सोशल साइंस और साइंस से ही साथ में करंट अफेयर्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को मैंने देख के एक लगभग बता दिया कि 70 प्रश्न जो होते हैं वो समान ज्ञान यानी जीके, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स से पूछी जाती है, और 30 प्रश्न बाकी जो बचती है उससे 10-10 प्रश्न जो होती है वो अंग्रेजी, हिंदी और गणित से पूछी जाती है। तो मैं आपको पुस्तक भी बता दे रहा हूँ कि इसके लिए आप कौन सा पुस्तक का अध्ययन करेंगे जिससे कि आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो जैसे समान विज्ञान के लिए आप लोग क्या करेंगे कि लूसेंट जीके पढ़ लेंगे, ठीक है, लूसेंट जीके पढ़ लेंगे। लेकिन जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो समझ कर पढ़ेंगे। कोई क्वेश्चन जो होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं दी जाती है, कभी कभी क्वेश्चन जो है कि थोड़ी सी कंसेप्चुअल टाइप की पूछ दी जाती है। इसलिए आप जो भी टॉपिक से पढ़ेंगे समझ कर पढ़ेंगे कि यदि क्वेश्चन घुमा के भी पूछी जाए तो आप उसका जवाब दे सके। तो एक लूसेंट जीके देख लेंगे, साथ में स्पीडी भी देख लेंगे, ठीक है, स्पीडी समान अध्ययन, ठीक है। इसमें जनरल साइंस वगैरह भी दी रहेगी तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और एक जो आती है स्पीडी समान विज्ञान भी आती है, उसको भी देख लेंगे, स्पीडी समान विज्ञान, ठीक है, वो देख लेंगे। करंट के लिए आप लोग क्या करेंगे, स्पीडी के द्वारा हर मंथ जो है करंट अफेयर्स निकाली जाती है मैगजीन। तो आप क्या करेंगे कि वर्ष 2024 और वर्ष 2023 के भी घटनाक्रम को, यानी एक साल के घटना को आप स्पीडी से पढ़ लेंगे, ठीक है। स्पीडी करंट, स्पीडी करंट आप देख लेंगे। गणित के लिए क्या करेंगे कि आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसमें चैप्टर सब नहीं देखेंगे। हर चैप्टर शुरू होने के पहले कुछ एग्जाम्पल कुछ दी गई है, जो 15-20 एग्जाम्पल में क्वेश्चन दी गई है, उसको केवल सॉल्व कर लेंगे हर चैप्टर का। अगर आप उतना कर लेते तो मैं समझता हूँ कि मैथ में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आर.एस. अग्रवाल बुक के आर.एस. अग्रवाल बुक की जो हर चैप्टर शुरू होने के पहले जो एग्जाम्पल दी गई है उसको आप लोग जो है कि सॉल्व कर लेंगे। हिंदी में क्या करेंगे कि एक आदित्य प्रकाशन की आती है पुस्तक, आदित्य प्रकाशन की पुस्तक आती है इलाहाबाद से, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे कि बिहार सिपाही की जो प्रीवियस ईयर पूर्व में जो परीक्षा आयोजित हुई है उसमें देख लेंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछी गई है, उस टॉपिक को आप लोग एक बार इससे तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छी बुक है, चाहे बिहार पुलिस की एग्ज़ाम दें या एसएससी जीडी की एग्ज़ाम दें, सब एग्जाम में ये पुस्तक आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अंग्रेजी के लिए क्या करेंगे कि लूसेंट प्रकाशन के द्वारा इंग्लिश की जो बुक निकाली गई है उसमें से जिस चैप्टर से पूछी जाती है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पूछ दी जाती है या प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछ दी जाती है, इडम एंड फ्रेजेस पूछ दी जाती है, ये सबको आप जो है कि लूसेंट इंग्लिश की बुक से कर लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ, लूसेंट इंग्लिश की बुक से जो है कि आप जो है कि इसको मेन टॉपिक को, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी जाती है उसको आप लूसेंट इंग्लिश की बुक से कर लेंगे। और हिंदी में आदित्य प्रकाशन जो है, मैं फिर बता दे रहा हूँ, आदित्य प्रकाशन ये आपको इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न ही दी गई है, इसलिए इसको आप जरूर से पढ़ लेंगे, ठीक है। पूरी किताब नहीं पढ़ेंगे, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछी गई है पूर्व की परीक्षाओं में, बिहार सिपाही के एग्जाम में, उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि केवल जीके को ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाकी
जो है गणित, हिंदी और इंग्लिश को इग्नोर कर देते हैं तो इसको इग्नोर करके नहीं चलेंगे, क्योंकि ये जो है कि मात्र 70 क्वेश्चन ही पूछी जाएगी इसमें समान ज्ञान और समान विज्ञान से। और इसमें जो है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप बेहतर 50 क्वेश्चन आप बना पाएंगे, 50-55 क्वेश्चन बना पाएंगे 70 क्वेश्चन में से। इसलिए आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, गणित, हिंदी और अंग्रेजी को, क्योंकि इस पर भी ध्यान देंगे कि इसमें भी कम से कम अगर 10 प्रश्न पूछी जाती है प्रत्येक टॉपिक से, गणित, हिंदी, इंग्लिश से 10 में से कम 6 प्रश्न, 5 या 6 प्रश्न आप सॉल्व कर सके, क्योंकि इस बार सीट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1 लाख से ऊपर रिजल्ट आएगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कि अगर वो 60% क्वेश्चन, अगर 60% जो है 100 में अगर वो सही कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी रिजल्ट आ जाएगी। ठीक है, अगर वो करेक्ट बना देते हैं, 60 क्वेश्चन से ऊपर बना देते हैं, क्योंकि सीटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और रिजल्ट भी लगभग 1 लाख से ऊपर आएगी रिजल्ट। इसलिए जो भी करेक्ट अगर 100 में से 60 क्वेश्चन बना देंगे तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जरूर आ जाएगी, बशर्ते कि परीक्षा जो हो पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ हो। क्योंकि कई बार देखी गई है पूर्व में भी कि सिपाही भर्ती की जो भी परीक्षा आयोजित होती है वो एग्ज़ाम के पहले ही क्वेश्चन सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं। लेकिन इस बार चूँकि री एग्ज़ाम ली जा रही है, इसलिए इस पर आयोग की विशेष नज़र होगी कि ये परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ हो। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पहले सोशल मीडिया में वायरल ना हो, इसके लिए आयोग जो है कि कई कदम उठाएगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोग को एक टॉपिक भी बता दिया है और बुक भी बता दिया है कि अभी 1 महीना लगभग समय है, इसमें एक बार क्विक आप लोग रिवीजन कर लें, जिससे कि आप लोग एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।